तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टोइचियोमेट्री, आपका सेकंड चैप्टर। आपका फर्स्ट चैप्टर था क्या, मोल कॉन्सेप्ट, और सेकंड चैप्टर आपका आ गया क्या, आपका स्टोइचियोमेट्री। तो एक्चुअली ये स्टोइचियोमेट्री होता क्या है ना। इन स्टोइचियोमेट्री वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मोल मोल एंड मास एंड क्या, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम, चाहे मोल एंड क्या, वॉल्यूम। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं एक दूसरे को, एक अगर मान लो कि एक अगर नॉन डाटा है तो दूसरे अननोन डाटा को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। मोल अगर दिया है तो उसके टर्म में दूसरे का मोल निकाल सकते हैं, मोल दिया है तो हम दूसरे का मास भी निकाल सकते हैं, मोल दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम भी क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। चलिए हम लोग एक्चुअली स्टोइचियोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट, इसका कोई थ्योरी नहीं है। एक्चुअली जो क्वेश्चंस का क्या अप्रोच है, क्वेश्चंस को कितना इजीली हम लोग अटैक कर पाएंगे, उसका हम टेक्निक हम देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एक जनरल रिएक्शंस को हम कंसीडर कर रहे हैं, किस तरह का क्वेश्चंस आएगा, उस क्वेश्चंस का वैरायटी किस तरह का होगा, वो डीबीपी के थ्रू आपको मिल भी जाएगा, है ना। लेकिन अभी हम लोग समझते हैं इसके प्रोसीड्यूर को, किस तरह क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेंगे, कितना इजीली वे में हम लोग उस क्वेश्चंस को क्या कर देंगे, सीख लेंगे, है ना, उसके बारे में हम बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक हम लोग जनरल रिएक्शंस को कंसीडर लेते हैं, है ना। वी कंसीडर एन इक्वेशंस, इक्वेशंस अल्फा ए प्लस बीटा बी देता क्या है आपका, गामा सी अब प्लस क्या, डेल्टा डी। अब देखिए यहां पे समझना पहले, ये अल्फा ए क्या है, बीटा बी, ये क्या है, गामा सी, और ये क्या है आपका, डेल्टा डी। अब यहां पे समझना है इसका मतलब क्या हुआ है ना। अल्फा मोल्स ऑफ ए रिएक्ट्स विथ क्या, बीटा मोल्स ऑफ क्या, बी, एंड इट प्रोड्यूसेस क्या, गामा मोल्स ऑफ सी, एंड क्या, डेल्टा मोल्स ऑफ क्या, डी। इसका मीनिंग से हुआ एक बार फिर से, है ना। अब देखिए यहां पे समझना पहले, एक लेंगे तो ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, इसका वन मोल लिए तो इसका भी वन मोल लिए, मतलब अगर यहाँ हर जगह मोल लगाए, यहाँ मोल के टर्म में लिखते हैं तो सब में मोल लगाएंगे, है ना। अगर डजन की टर्म में तो सब में क्या लगाएंगे, डजन लगाएंगे, है ना। तो उसी तरह से हम लोग पढ़ क्या रहे, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ रहे हैं स्टोइचियोमेट्री, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा मोल्स ऑफ ए रिएक्ट्स विथ बीटा मोल्स ऑफ बी एंड प्रोड्यूसेस क्या, गामा मोल्स ऑफ सी, एंड क्या, डेल्टा मोल्स ऑफ क्या, डी। चलिए तो अब देखिए, अब हम लोग सीखते कैसे भाई। अब होगा क्या, क्वेश्चंस में हो सके आपका ये इसके बारे में फिक्स डाटा दे दिया, मान लो कि 5 मोल्स। एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो कि ए दे दिया 5 मोल्स और आपसे पूछ लिया बी का कितना मोल्स रिएक्ट्स कर रहा है ना। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ बी आर रिएक्ट्स विथ क्या, रिएक्टेंट ए। तो समझिएगा पहले, हम आपको एक टेक्निक भी बताए थे कि जिसका मोल निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे तुलना करना हो उसका नीचे, और जो फिक्स वैल्यू है उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से देखिए, यहां पे समझना पहले, अगर आपसे पूछे मोल्स ऑफ बी, तो मोल्स ऑफ बी, सुनिए पहले, जिसका निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, और जिससे तुलना करना हो, तुलना किससे करना है भाई, ए से, तो ए का कोएफिशिएंट कितना है, अल्फा, और इनटू क्या होगा, मोल्स ऑफ ए जो फिक्स वैल्यू है, यहां पे 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको आ गया मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड। उसी प्रकार इसके थ्रू आप सी का भी निकाल सकते हैं मोल्स, कितना सी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहां पे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सी, मोल्स ऑफ सी इज इक्वल टू, एक ऑफिस से बताइए इसका कंपैरिजन हमको किससे करना है, इससे, क्योंकि इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन पता है। तो अब समझिए पहले, जिसका मोल निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा डिवाइडेड बाई, अब समझिएगा पहले, कंपैरिजन हमको इससे करना है तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, अल्फा, यहाँ पे अल्फा से डिवाइड कर देंगे इनटू, अब बताइए सी का कितना है, सॉरी ए का कितना है 5, यहाँ पे 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। उसी प्रकार अगर आपसे डी के लिए पूछे तो मोल्स ऑफ डी, तो क्या होगा बताइए, मोल्स ऑफ डी इज इक्वल टू, एक ऑफिस से जिसका निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा
डिवाइडेड बाई, अब बताओ कंपैरिजन किससे करना है, ए से, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है अल्फा, अल्फा से डिवाइड कर देंगे और फिक्स वैल्यू कितना है 5 और 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया मोल आ गया। चलिए अगर आप मोल निकाल सकते हैं तो मास निकालना आपके लिए और क्या हो गया आसान हो गया, मोलर मास से डायरेक्ट क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए एक और एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर होगा। जैसे KClO3 डिकम्पोजेज इनटू, हीट करने के बाद ये डिकम्पोज करता है किसमें KCl में, अब प्लस किसमें O2 में। अब इस रिएक्शंस को बैलेंस करना है, O3 है ना, KClO3 3 2 जा 2 3 जा मल्टीप्लाई। अब बताओ यहाँ पे KCl कितना 2 यूनिट, यहाँ पे 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब समझना पहले, मान लो कि ये KCl का वैल्यू दिया हुआ है कितना 10 मोल, इस रिएक्शंस के अंदर जो KClO3 है वो कितना है 10 मोल। अब आपसे पूछ सकता है कि KCl का कितना मोल्स प्रोड्यूस होगा और O2 का मोल्स कितना प्रोड्यूस होगा। अच्छा है मोल न पूछ के आपसे मास भी पूछ सकता है ना, कितना मास KCl का प्रोड्यूस हुआ और कितना मास O2 का प्रोड्यूस है, तो कुछ नहीं आपको सिर्फ मोल निकालना है और जैसे मोल निकल गया मास निकालना काफी क्या है आसान है। तो एक फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे, यहाँ पे KClO3 का कितना मोल्स है 10 मोल्स, हमको निकालना है किसका मोल्स KCl का। तो आपसे पूछे हम मोल्स ऑफ KCl इज इक्वल टू व्हाट, देखो फिर से जिसका मोल्स निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई। अब सुनिए पहले कंपैरिजन किससे करना है भाई, इससे नहीं, आज करना है ना, करना है। चलिए तो 2 डिवाइडेड बाई कितना 2 और फिक्स वैल्यू कितना है 10 इज इक्वल टू कितना मोल्स आ गया 10 मोल्स, कितना आ गया 10 मोल्स। लेकिन नहीं, हम आपसे O2 का भी मोल्स पूछ लिए, तो देखिए कैसे आप निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू, देखिए जिसका मोल्स निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, तो कहाँ होगा 3 ऊपर हो जाएगा डिवाइडेड बाई। अब देखिए इसका कंपैरिजन किससे करना है, हमको इससे ही करना है ना। तो बताओ ऊपर 3 जिससे कंपैरिजन करना है उसका कोएफिशिएंट नीचे, तो 3 बाई क्या 2 इनटू, अब बताओ 3/2 इनटू क्या होगा भाई फिक्स वैल्यू कितना है 10, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा 5, मतलब कितना मोल हो जाएगा 15 मोल्स, कितना आ जाएगा 15 मोल्स। नहीं, अब आपसे मोल भी नहीं पूछे, हो सके मास पूछते तो मास निकालना और आसान है। जब आपको मोल पता हो तो मास में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मोलर मास से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अनदर क्वेश्चन ये भी हो सकता है मोल्स न पूछ के क्या पूछे मास, तो मास ऑफ KCl इज इक्वल टू क्या होगा मोल इनटू क्या मोलर मास, सबको पता है मोल इनटू क्या मोलर मास। मोल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10। अब बताइए मास, मोलर मास कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे KCl का बहुत अच्छा तरीके से बता चुके हैं है ना, 39 पोटेशियम का और 35.5 क्लोरीन का, और जो भी आएगा किसमें आएगा ग्राम में आएगा। उसी प्रकार अगर आपसे पूछे मास ऑफ O2, तो मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमको कितना मोल्स दिया हुआ है 15 मोल्स, कितना दिया हुआ है 15 मोल्स। और 15 मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए आसान है, मोल इनटू क्या मोलर मास, तो क्या होगा 15 इनटू कितना होगा 16 टू जा कितना 32 और क्या कर देंगे ग्राम लगा देंगे। चलिए है ना, नेक्स्ट क्लास में आपको इस पे बेस्ट क्वेश्चंस बताएंगे।
देखिए ये जो क्वेश्चंस दिए देखिए यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग दो मेथड यूज करते हैं, एक मोल मेथड होता है और एक कौन सा पीओएसी मेथड। तो जो हम लोग मेथड स्टार्ट कर चुके हैं, आपका ये कौन सा मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, मोल मेथड। तो याद रखिएगा दोनों में फर्क क्या है। मोल मेथड में एक्चुअली है ना रिएक्शंस हर हाल में आपका क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, और पीओएसी मेथड में आपका रिएक्शंस बैलेंस नहीं भी है तभी भी हम क्वेश्चंस को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग जनरली मोल मेथड से ही क्या करते हैं, सोल्व करने का कोशिश करते हैं, है ना। ऐसे हम पीओएसी मेथड भी हम आप लोग को बता देंगे। तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं कौन सा मेथड से, मोल मेथड से इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़ना है, कैलकुलेट द मास ऑफ NH3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। अब समझिएगा पहले किसका मास पूछ रहा है, NH3 का, प्रोड्यूस टू 2.50 मोल्स ऑफ, ये वाला कितना मोल है, 2.5 मोल। यहाँ गौर से सुनिएगा पहले, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है मास ऑफ अमोनिया, तो कुछ नहीं, मास ऑफ अमोनिया पूछे तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। अच्छा मोल निकल गया तो मास निकलना क्या है, आसान है। कैसा आसान है, जब मोल निकाल लिए तो मोल में जब मोलर मास से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो सबसे पहला फर्स्ट मेरा टारगेट ये होगा कि अमोनिया का मोल्स निकाले, क्या निकाले, मोल्स निकाले। और मोल्स हम आसानी से निकाल सकते हैं तो इस केमिकल रिएक्शंस में इसका मोल दिया हुआ है ना। और फाइंड आउट किसका करना है, अमोनिया का। तो काफी आसान है, समझिए पहले, जिसका मोल्स निकालना है, जिसका मोल्स निकालना हो उसका कोएफिशिएंट कहां रखेंगे, ऊपर। तो ऊपर दैट मींस क्या होगा, 4 होगा। अब कंपैरिजन किससे करना है, जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन किसके बारे में, इसके बारे में 2.5 मोल है तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1। तो 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड, और जो फिक्स वैल्यू है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 10, 5 2 जा, है ना, तो कितना आएगा, 2 5 जा 10 मोल्स। तो हमको ये पता चल गया कि जो आपका अमोनिया का जो मोल्स है वो कितना मोल्स है, 10 मोल्स। लेकिन आपसे मोल्स नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, मास। आज जब मोल्स पता है तो मास निकालना काफी क्या है, आसान है। जैसे निकाल सकते हैं मास ऑफ NH3 इज इक्वल टू क्या होगा, मोल इंटू क्या, मोलर मास। तो मोल कितना है, 10, और मोलर मास अमोनिया का निकालना आसान है। कैसे बताइए, 1 इंटू 14 अब प्लस 3 इंटू 1 किसमें आएगा, ग्राम में। अब ये वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 170 क्या, ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ BaCO3। अब समझना पहले, BaCO3 का हमको मास पता करना है और किसके बारे में आपको पता है, पहले बताइए। आपको दिया हुआ है 34.4 ग्राम ऑफ BaOH का, मतलब दैट मीन्स ये इसके बारे में दिया हुआ है 34.4 ग्राम। तो आप समझना है पहले, देखिए तो जब तक इसका मोल नहीं निकालेंगे तब तक मास नहीं निकल सकता है। और हम लोग कंपैरिजन कैसे करते हैं, मोल का, मोल से ही हम इसका क्या निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये मास दिया है तो मास नहीं, हमको इसको मोल में कन्वर्ट करना होगा। क्यों, तो इसका मोल पता है तो इसका मोल हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए भाई, तो सबसे पहले हम मोल कॉन्सेप्ट, मोल मेथड हम लोग अप्लाई करने से पहले हम ये देखना चाहेंगे मेरा बैलेंस, ऑक्सीजन कितना 3 4, यहाँ पे कितना 4, 2 हाइड्रोजन। रिएक्शंस मेरा बैलेंस है तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे, ये तो ग्राम में दिया, पहले मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ BaOH का होल ट्वाइस। आपको पता है जब सब्सटेंस का मास ग्राम में दिया है तो आपका मोल्स निकालना आसान होता है। N इक्वल टू क्या होता है, W/M। तो W कितना है, 34.4। अब बताइए BaOH के होल ट्वाइस का मास, मोलर मास कितना दिया है, देखिए तो पहले, है ना। हाँ, इसका मोलर मास कितना दिया है, 172। तो किसका मोल आया, BaOH का होल ट्वाइस का। लेकिन हमको किसका मोल्स चाहिए, BaCO। तो मोल्स भी नहीं चाहिए, मास चाहिए। लेकिन सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। कैसे क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ BaCO3 इज इक्वल टू, बताइए जिसका मोल्स निकालना उसका कोएफिशिएंट ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई इसका कोएफिशिएंट नीचे
और फिक्स वैल्यू कितना 34.4, अब बाई क्या 172, ये क्या आ गया, इसका भी मोल आ गया। तो मोल नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, मास चाहिए। जैसे मास ऑफ BaCO3 इक्वल क्या होगा, मास ऑफ BaCO3 इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास। तो इसका मोल कितना है 34.4 डिवाइडेड बाई कितना 172, और बताइए BaCO3 का मोलर मास आपका दिया हुआ है क्वेश्चंस में ही, वो कितना है 198। इसको सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो ग्राम में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।